पहले मैं अपने परम पूज्य सबसे पहले मैं परम पूज्य आदरणीय गुरुजी को साष्टांग नमन वंदन करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरुजी, आपके चरणों में शत-शत प्रणाम है। और ज़ूम ऐप द्वारा जुड़े हुए सभी गुरुकुल के मेरे जो सहपाठी हैं, शिव भक्त हैं, इन सबको मैं इस व्यासपीठ से प्रणाम करती हूँ। इस कथा में हम सभी यजमान हैं। कहते हैं कि कथा में जो भी ये कथा सुनते हैं शिव महापुराण, वो सभी यजमान होते हैं। क्योंकि शिव महापुराण कथा सुनने का सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता है। तो महाराज कहते हैं, जैसे हमने कहा कि सभी देवी-देवता देते हैं पल्लू झाड़कर और देवाधिदेव महादेव देते हैं छप्पड़ फाड़ कर। तो ये कथा जो है बहुत ही प्रारब्ध से हमको प्राप्त होती है महाराज। ये जो कथा है, बहुत ही प्रारब्ध और अच्छे भाग्य से हमको प्राप्त होती है। जब आप किसी भी प्रकार की कोई जब यात्रा करते हैं ना, ये उस तरह की एक यात्रा है। कहते हैं जब तक शिव जी या महादेव जी की इच्छा ना हो या उनका कोई हमारे ऊपर आशीर्वाद ना हो हमारे सिर पर, तब तक हम महाशिव पुराण कथा नहीं सुन सकते महादेव महा महाराज। तो सारे तीर्थ बार-बार, गंगा सागर एक बार। आपने खूब कथाएँ सुनी, आपने खूब यज्ञ किया। महाराज आपने खूब कथाएँ सुनी, आपने खूब यज्ञ किया, आपने खूब उपवास किया, आपने खूब व्रत किया, खूब जप-तप किया और खूब साधनाएँ करी। उसका फल है कि हम सबको क्या मिला है? शिव पुराण सुनने का, करने का और सीखने का हमको ये प्रारब्ध प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्य संगमंच लभते पुरुषो वदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हीत दोदयते विवेक। तो कहते हैं महाराज, जब हमारा भाग्य उदय होता है कितने तो जन्मों का, बहुत सारे जन्मों का, तभी हमको ये सत्संग प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि सैकड़ों अश्वमेध फल जो करते हैं उसका ये अश्वमेध यज्ञ करते हैं उसका ये फल है। तो श्री शिव महापुराण में प्रवेश करना माना और शिव महापुराण सन्मुख बैठकर सुनना, चाहे ज़ूम ऐप हो, ये भी सामने ही है ना। तो इसमें भी अगर हम सुनते हैं तो कहते हैं ये शिव महापुराण जो है सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। तो महाराज चलिए कथा की ओर हम चलते हैं। देखिए, शिव महापुराण में जब हम आते हैं, इसको सुनते हैं, तो सही बात है, ज़ाहिर-सी बात है कि सब कहते हैं कि ये महादेव जी का बुलावा है, तभी हम इसको सुन सकते हैं। इस दुनिया में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े-थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो परमात्मा के जो भक्त होते हैं ना महाराज, वो सारे सुखी हैं। तो अभी हम शिव महापुराण शुरू करने से पहले 1, 2, 3 बातें और जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखिए, दुःख का जो फल है, वो अपने संकटों से ही वापस आता है। माना कि किसी प्रकार का हमने पाप या ताप किया हो, तो उसका फल दुःख मिलता है। दुःख जीवन में आता कैसे है? आपके किसी भी कर्म से अशुभ कार्य का फल दुःख की प्राप्ति होती है और महाराज शुभ कार्य का फल सुख की प्राप्ति होती है। तो शिव महापुराण कहती है जीवन में आपसे अगर जाने अनजाने किसी भी प्रकार का कोई पाप हो रहा है ना महाराज, हाँ, तो इसका आप जान लीजिए कि ये किसी न किसी तरह से हमको आगे भुगतना है। और कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। यानी कि अन्य क्षेत्रों में किया गया पाप, जैसे हम घर में हैं, दुनिया में कहीं घूम रहे हैं, तो वहाँ पर जो पाप हमसे होता है, जाने-अनजाने में कोई चींटी पैर के नीचे आ जाती है, कोई कीट प्राणी मर जाता है या हम किसी को दुःख देते हैं मन को, तो ये अन्य क्षेत्र का पाप जो है, पुण्य क्षेत्र में जाने से विनाश हो जाता है। माना मंदिर में जाने से विनाश होता है महाराज। मगर पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। माना अगर अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में विनाश होता है महाराज, मगर इसी पुण्य क्षेत्र में अगर कोई पाप हो जाए ना, फिर तो वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। और अगर उस पाप को नष्ट करना है तो विश्व में कोई भी कोने में आप जाइए, वहां पे नष्ट नहीं होगा। इस पाप का फल है
कि आपके जीवन में फिर क्या आता है, पितृदोष आते हैं, वंश दोष आते हैं और नैसर्गिक दोष बनते हैं महाराज। क्योंकि आपके जीवन में नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं और आपका वंश जो है कुटुंब दुखी हो जाता है। काया से जे पातक होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। जो भी शरीर तुम्हारे शरीर से पाप होंगे, वो तुम्ही को भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भूतभ्यम कृतकर्म शुभाशुभ। शुभ और अशुभ कर्मों का फल हर किसी को प्राप्त होता है महाराज। तो चलिए आज हम शिव महापुराण का जो है पहला पहली कथा सुनते हैं। तो इसमें है देवराज की कथा। अब यहाँ पर शौनक आदि ऋषि सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, आप परम धन्य हैं। वह अद्भुत कथा आपने जो हमें सुनाई, जो सबसे पहली कथा थी। तो अब कहते हैं कि अब एक प्राचीन इतिहास आप हमको सुनाइए, या जिससे पापों का नाश हो, वो हमें सुनाइए। तब यहाँ पर प्रयागराज में जो सूत जी 88,000 जो ऋषिगण हैं, शौनक आदि ऋषि, इनको सुनाने के लिए उद्यत हुए एक गाथा। कहते हैं सूत जी कि देखिए, एक किरात नगर में एक दुर्बल दुराचारी दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह देव आराधना एवं धर्म से विमुख था। वह संध्या तो क्या, स्नान भी नहीं करता था महाराज। उसका नाम देवराज था। देखिए, नाम तो इतना सुंदर है देवराज। हाँ, कहते हैं जैसे नाम होते हैं वैसे गुण होने चाहिए। यथा नामम तथा गुणम। मगर देखिए, इनका नाम तो बिल्कुल मतलब जो नाम है उस तरह से इनके गुण है ही नहीं। ये बिल्कुल अधर्म के कार्य करते थे महाराज। देवराज बहुत अधर्म द्वारा बहुत सा धन एकत्रित किया और अपने धर्म में कोड़ी नहीं लगाया। यानी कि वो अपना जो धर्म से, जो अधर्म से पैसा कमाते थे, वो धर्म में भी वो एक कोड़ी की कमाई नहीं लगाते थे। बहुत ही बुरे व्यवहार वो करते हैं। और वह एक समय स्नान करने तालाब पर गए। एक दिन वहां पर वो स्नान करने तालाब पर गए। वहां पर शोभावती नाम की गणिका को देखकर व्याकुल हो गए महाराज, उनसे आकर्षित हो गए। वह सुंदरी भी एक धनी ब्राह्मण को अपने ऊपर आसक्त देखकर प्रसन्न हो गई और एक दूसरे से बातचीत होने पर दोनों में प्रेम हो गया महाराज। अब वे दोनों अपने आप को आपस में स्त्री और पुरुष समझ विहार करने लगे। अब ये जो ब्राह्मण देवराज है, उस महिला के वेश्या के साथ ही बैठना, खाना पीना एवं शयन क्रिया क्रीड़ा करने लगे। उस ब्राह्मण को जो है माता पिता एवं पत्नी ने बार बार रोका। अब देखिए महाराज, हम इस बारे में आपसे ये बताना चाहेंगे कि ये जो देवराज थे, इनकी जो माता है, वो बहुत ही पूजा, व्रत, उपवास और भगवत भजन, पाठ सब कुछ किया करती थी। वो इतना पूजा पाठ करती थी कि अपने संतान के लिए भगवान से हमेशा यही कहती थी कि मेरा जो पुत्र है, मेरी जो संतान है, वो गलत मार्ग में है, वो सही मार्ग पर नहीं है भगवान। आप उसे किसी भी तरह से उनको आप अपने रक्षा में रखिए, उनका संरक्षण कीजिए। तो कहते हैं, माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। परमात्मा, परमात्मा में भी जब माँ ये शब्द लगता है ना महाराज, तभी परमात्मा को सभी पूजा करते हैं। तभी वो पूजनीय बनते हैं, जब परमात्मा के साथ माँ लगती है। और महाराज, माँ का जो आशीर्वाद है ना, वो कभी खाली नहीं जाता। और एक माँ ही है, वो चाहे अपनी संतान जैसी भी हो, माँ की दोनों आंखों में उनकी संतानें दोनों की तरह, अगर दो संतानें हैं माँ की, तो दोनों भी उनकी दोनों आंखों की तरह होती है। चाहे एक संतान गलत राह पर भी जा रही हो ना, फिर भी माँ को वो उतनी ही प्यारी है। तो महाराज, अभी इनकी जो माता है, बहुत भगवान से इनके लिए आशीर्वाद मांगती थी और रोज भजन कीर्तन सब कुछ किया करती थी। कहते हैं कि माँ की दुआओं में बहुत असर होता है और माँ सभी से जब प्रेम करती है अपने बच्चों से, तो कहीं ना कहीं उस आशीर्वाद को, ये जो हमारे ऊपर कोई अगर श्राप हो, तो वो नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए आजकल के जो युवा वर्ग है, वो क्या करते हैं, जिस तरह से देवराज इस वेश्या के आकर्षण में आए, उसी तरह से आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो भी आजकल किसी ना किसी आकर्षण में है। और इससे क्या होता है, वो अपने मोबाइल में किसी को हाय लिखेंगे, हाउ आर यू लिखेंगे, लेकिन अगर यही शब्द
वो अपनी माँ को लिखे तो कितना अच्छा हो ना, कि हाय माँ, आप कैसी हो? किसी और को लिखने के बजाय तो कितना अच्छा हो। ऐसे संस्कार अगर बन जाए तो क्या कहने महाराज। हर हर महादेव। तो आजकल तो हर घरों में क्या हो गया है, घर बड़े हो गए हैं लेकिन माता पिता अलग कमरे में रहते हैं, और पुत्र और उनकी वधू वो एक साथ रहते हैं। माता पिता अगर बीमार हो, वृद्ध हो, तो उनकी सेवा करो, उनकी लाठी बनो। लेकिन नहीं, आजकल ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वो माँ और वो पिता अपने बच्चों के लिए क्या-क्या नहीं करते हैं। कहते हैं पहला गुरु तो माँ ही होती है, और परमात्मा के साथ जब माँ लगता है तभी वो पूज्यनीय बनते हैं महाराज। तो इस धरा में माँ से बढ़कर कोई नहीं। लाख आई मुसीबत मगर माँ कभी रोई नहीं, माँ कभी रोई नहीं। इसीलिए इंसानियत के नाते कभी भी माँ के चरणों में अपना सिर झुकाएं और उनसे आशीर्वाद ले। पता नहीं किस मुसीबत में वो माँ का आशीर्वाद हमारे उस समय पर काम आए। कहते हैं गुरु को भी माँ कहा जाता है। गुरु पहली माँ है। और गुरु पूर्णिमा, जो पूर्णिमा है, जब गुरु के साथ पूर्णिमा लगता है, इसीलिए महाराज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी का पूजन किया जाता है। तो माँ इतना सब कुछ करती है अपने पुत्र के लिए। तो चलिए, देवराज की माँ का जो स्वभाव है, हम उनके लिए कुछ कीर्तन करते हैं। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिन स्वार्थ ही कृपा करे, कितने बड़े हैं उदार, हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आता कर देते उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। तो महाराज, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। कहते हैं कि ये देवराज जो है उस वेश्या के साथ ही बैठने लगा, खाना पीना सब कुछ महाराज। और यहाँ पर ब्राह्मण की देव महाराज माता जो थी और उनकी पत्नी थी, उन्होंने बहुत रोका।
मगर देवराज के ऊपर तो आप कहते हैं ना कि माया, माया का भूत सवार था महाराज। उसने भी क्या किया? उसने भी किसी की एक नहीं मानी। एक दिन उसने, उस नीच ने ईर्ष्यावश महाराज रात को सोते हुए अपनी अपने माता-पिता को मार दिया। रात को सोते हुए अपने माता-पिता को मार दिया, इतना वो माया के वशीभूत हो गया था महाराज। प्रसुप्तानन्यवदीध दुष्टो धनं तेषां तथा हरत। उस नीच ने ईर्ष्यावश रात्रि को सोए हुए अपने माता-पिता को और पत्नी को मार डाला। कितनी दुखद बात है कि माया के वश होकर जो माता अपने पुत्र के लिए इतनी मनोकामना करती है, उपवास करती है, उसको आशीर्वाद देती है, और उस माँ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरा ये पुत्र किसी स्त्री के आकर्षण के वशीभूत होकर अपना ही नुकसान कर लेगा, जिसने अपने माता-पिता को और अपनी पत्नी को भी मार डाला। तो महाराज इस तरह से उन्होंने अपनी मनमानी कर ली देवराज ने, और जितना भी धन था, वो सारा धन हर लिया और उस कामासक्त वेश्या को दे दिया महाराज। वह पापी दैव योग से प्रतिष्ठानुसार प्रतिष्ठानपुर के एक जो गांव है झूसी प्रयाग, वहां पे एक गांव है, वहां में आया और वहां उसने एक शिवालय देखा जिसमें बहुत से साधु जन एकत्रित थे। अब वहां पर महाराज इस कथा में ऐसा है कि जहाँ पे बहुत साधु जन एकत्रित थे, ये वहां पर आया तो सही, लेकिन इसका कार्य कुछ और था, इसे कुछ और करना था वहां पर, गलत कार्य। लेकिन ये वहां पर आया, लेकिन ऐसा हुआ कि तभी जो हम पाप करते हैं ना, या जब हमारा कोई समय शुरू होता है ना मृत्यु आने का, तो उस समय महाराज इंसान या तो बीमार पड़ जाता है या उसको अनेक रोग लग जाते हैं। उसी तरह से वहां पे घनघोर वर्षा होती है, और जब वर्षा इतनी होती है कि उस वर्षा से ये बिल्कुल बीमार पड़ जाता है, और उस अवस्था में उसने वहां पर वो शिवालय जो था वहां पर जो ये जो पहुंचा था देवराज, इसने ब्राह्मण के मुख से एक शिव पुराण, जब एक कथा इन्होंने सुनी महाराज, एक माह के अंदर, एक माह के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, देवराज की मृत्यु हो जाती है। तब यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं, और महाराज जब मृत्यु आती है ना, कहते हैं जब मृत्यु आती है तो आंखों में एक साथ हजारों सुइयां दोनों आंखों में ऐसी गड़ जाती है। इतना दर्द होता है महाराज, इतनी दुखद मृत्यु होती है जब कोई पाप करता है। लेकिन अगर कोई पुण्य करता है तो वो दुख, वो जो दर्द होता है आंखों में थोड़े समय के लिए होता है, और जब पुण्य होता है उसका, तो पुण्य के लिए वो खत्म हो जाता है वो दुख। और कहते हैं जो ज्यादा पाप करता है उसकी, उसके सामने एक जैसी सिनेमा पिक्चर की जो फिल्म चलती है ना, उस तरह से उसके दुखों की पट्टी चलती रहती है कि देखो आपने क्या पाप किया है, आपने क्या पुण्य किया, उस तरह से वो पट्टी चलती रहती है। और इतना महापापी था कि यमराज ने, यमदूत ने उसे पकड़कर, बड़ी बुरी तरह से पकड़कर वो खींच कर ले गए। उसी समय इसके शरीर पर जो भस्म लगाए हुए यमराज के यमदूत जो आए थे लेने के लिए इसको, देवराज को, तो उसी समय अपने शरीर पर भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए, त्रिशूल उठाए महाराज, रुद्रगण क्रोध में भरकर शिवलोक से चलकर यमपुरी पहुंचे और यमदूतों को भगाकर और देवराज को छुड़ाकर अपने परम अद्भुत विमान पर चढ़ाकर ले गए महाराज वेगन। जबकि कैलाश को ही जा रहे थे कि वहां पर विमान में कोलाहल हुआ, महान कोलाहल हुआ वहां पर, जिसे सुनकर धर्मराज भी वहां आ गए। देखिए वहां पर जो कोलाहल हो रहा था, क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो धर्म धर्म यमदूत जो थे धर्मराज के, वो इनको खींच रहे थे मृत्यु के पास में। मगर उसी समय क्रोध में क्या हुआ कि क्रोध में शिवलोक से चलकर जो शरीर पर भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए, त्रिशूल उठाए जो रुद्रगण आए थे, वो इनको अपने साथ भगाकर ले गए। अब उसी समय जो कोलाहल हो रहा था, जब वो भगाकर ले जा रहे थे, तो स्वयं धर्मराज को सुनाई दिया कि क्या कोलाहल हो रहा है। तो धर्मराज भी वहां आ गए और वहां उन्होंने साक्षात शिव जी के
4 दूतों को देखा। महाराज बोले, हर हर महादेव शंभो। तब धर्मराज ने उनकी विधि पूर्वक पूजन किया। देखिए उनका किया और ज्ञान चक्षु से धर्मराज सब कुछ जान गए। देवराज को लेकर शिवगण कैलाश पर जा पहुंचे। अब इस बीच ये हुआ कि आपने सुना अभी कि धर्मराज ने अपने ज्ञान चक्षु जो है उनसे देख लिया और वो सब जान गए और वो चुपचाप चले गए। अब उन्होंने क्या देखा ऐसा कि वो चुपचाप चले गए और इनको, देवराज को शिवगणों के साथ छोड़ दिया? तो महाराज धर्मराज जी ने ये देखा कि ये भले ही कितना भी पापी हो, कहते हैं ना अंतमति सो गति। अंत में जब आपकी मृत्यु आती है, उस समय, वो अंत समय है ना हमारे इस जीवन का, इस जन्म का, उस समय जब हमारी मृत्यु आती तो हमारे मन में जो सोच होती है, अंतमति सो गति, जैसी हमारी बुद्धि कार्य करती है, हमको वैसी गति प्राप्त होती है। इसलिए सब क्या कहते हैं कि जब भी मृत्यु आती है तो भगवान का नाम याद करो। इसलिए अपने बच्चों के नाम क्या रखते हैं? भगवान के नाम पर ही रखते हैं। जैसे अजामिल ने अंत समय में क्या कहा था? नारायण नारायण नारायण, जो उनके पुत्र का नाम था। तो क्या हुआ? साक्षात नारायण के जो गण थे वो वहां पर आ गए और वो उनको लेकर चले गए और उनको मोक्ष मिला। उसी तरह से यहाँ पर देवराज का भी यही हुआ कि वो इतना महापापी था कि अपने माता पिता और पत्नी को भी उन्होंने हत्या कर डाली। तो कितना महापाप है ये। उसके लिए तो कोई क्षमा भी नहीं है। ये इतना बड़ा पाप है। लेकिन ये महाराज, यद्यपि अगर कोई भी अंत में अपनी मृत्यु के समय अगर भगवान को याद करता है या उस समय कोई धर्म का कार्य करता है, तो ये बात निश्चित है कि उसको मोक्ष प्राप्त होता है। यानी जिस भी भगवान की वो धर्म या आराधना करता है, उसी भगवान के लोक में वो पहुंचता है। तो इन्होंने क्या किया था अंत समय में? ये एक शिवालय में पहुंचे थे देवराज और उस समय वहां पे क्या चल रही थी? वहां पे शिव महापुराण चल रही थी, कथा जो उन्होंने अपने कानों से सुनी, क्योंकि वो बीमार हो गए थे। अब वो उनका पुण्य में जमा हो गया और अंत समय था, उस समय वो सब देख रहे थे और उसी समय उनको मृत्यु भी आ गई। तब महाराज देखिए, अंतमति सोगति तो हो ही गई कि देवराज को लेकर शिवगण कैलाश पर जहां पहुंचे और पार्वती सहित, पार्वती मैया सहित दया सागर शिव जी को उसे अर्पित कर दिया। ये लीजिए, भगवान शिव की कथा देवराज जैसे पापी भी सुनने के बाद शिवलोक को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर प्रेमी भक्त जनों का महाराज क्या कहना ही क्या। हम्म इसीलिए हम सबको चाहिए कि भगवान आशुतोष के चरणों में अपने मन को लगाए रखें और उनकी कथाओं का श्रवण और चिंतन मनन करते रहे, क्योंकि ये है जो मनुष्य तन है ना महाराज, ये बड़े दुर्लभ से प्राप्त होता है। बहुत सौभाग्य है कि हम सभी का जन्म, भगवान ने हमको मनुष्य बनाया है, क्योंकि हमें विवेक होता है। पशु पशु प्राणियों में कहाँ विवेक है? कोई शेर है मान लीजिए या कोई हाथी है, कभी उनको मन में आएगा कि हम भगवान को याद करें? उनको तो पता ही नहीं है, उनके पास तो विवेक है ही नहीं। पर हम मनुष्यों के पास विवेक है। हम अपने अगले जन्म को भी सुधार सकते हैं इसी जन्म में रहते। जब हमको पता चलता है ना कि हमने जो पाप किए हैं जाने अनजाने में, उसका इस जन्म में हम भुगत रहे हैं, तो महाराज क्यों ना हम ऐसा धर्म का कार्य करें? क्यों ना हम ऐसी कथाएं सुने सुनाए, मनन चिंतन और श्रवण करें और समाज में भी इन कथाओं को सबको सुनाएं, ताकि सबके मन में धार्मिक वृत्ति जागे। और जो आज का नौजवान है ना, वो अपने मोबाइल में किसी को भी हाय हेलो हाउ आर यू ये सब कहे ना, उससे अच्छा उसके मन में ये आए कि नहीं, मैं बाहर हूं ना, किसी और को पूछने से पहले क्यों ना मैं मेरी माँ से एक फोन पर बात ही कर लूं कि माँ कैसी हो, मैं बड़ी हड़बड़ी में ऑफिस आ गया, अच्छी हो ना माँ? और भले ही उसके बाद अपने दोस्तों से बात करे, वो कोई बात नहीं, बस ये एक धर्म का कार्य वो करे। कहते हैं माता पिता के आशीर्वाद से जो फल मिलता है ना, वो भगवान भी नहीं दे सकता, और भगवान को देना पड़ेगा जो माता ने आशीर्वाद दिया था। अब जो कथा सुनाई थी इसमें क्या था? ये जो देवराज है ना, इनका पुण्य कब फलित हुआ? जब इनकी माँ ने भगवान से प्रार्थना करी, व्रत किया, उपवास किया, तो उस आशीर्वाद का फल ये मिला कि देवराज को उस मंदिर में, जहाँ पे वो शिवालय में पहुंचे, वहां पर उनको शिव महापुराण कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसी सौभाग्य की वजह से, यानी माता की आशीर्वाद की वजह से, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो महाराज हम कथा
यहीं पर समाप्त करेंगे, पर इससे पहले कहते हैं कि इसीलिए संत जन कहते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राप्त को जाने खिली ना खिली, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली, कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, रट ले शिव नाम हरि रचना, फिर अंत समय में हिली न हिली। तो महाराज शिव कथा सुनकर देवराज शिवलोक का अधिकारी हो गया। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय। तो महाराज एक भजन करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले, सतमार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ये मेरे हृदय से मैं गुरु जी के लिए समर्पित कर रही हूँ ये कीर्तन, कि हरि की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले, सतमार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बाबा से मिलाने वाले, शंभू से मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में, हरि तो बैठे थे मन में, सतमार्ग बताने वाले, शंभू से मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु राह बताने वाले, ये राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के लाला, अमृत पिलाने वाले, प्रेम सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव की कथा सुनाने वाले, सतमार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव, पार्वती पते नमः। राधे राधे। हर हर बहुत महादेव। बहुत हाँ, सुंदर, बहुत हाँ बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ अभी हमारी डॉक्टर जय सोनाली जी बड़ा हाँ बढ़िया आनंद वर्धन करने वाला ये वक्तव्य प्रस्तुत करी हैं शिव पुराण की। और हाँ बाबा की कृपा बनी रहे, और बड़ा सुंदर भजन भी बड़ा भाव था। महादेव की कृपा बनी रहे, और जल्दी जल्दी आप जो है आकर प्रवचन सुनाती रहें, क्योंकि आपकी कमी जी खलती रहती है। जी गुरु जी, बहुत अब सुंदर जुड़ूंगी बोला गुरु जी। तुमने, बहुत अद्भुत अद्भुत वचन, अद्भुत है बहन जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सब गुरु जी की कृपा से है। मैं गुरु जी से बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी, इतना दिन में जुड़ नहीं पाई, पर मैं एक कथा पढ़ती थी और मैं करना चाहती थी। अभी आप एक दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर आप मुझे कथा कहने के लिए कहिए, मैं जरूर आपका हुक्म, आपकी आज्ञा जरूर मंजूर है गुरु जी। चलिए राधे चलिए, राधे गुरु बड़ी जी। प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद आया। जी गुरु जी। चलिए, आज के कथा के हाँ रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से। बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया क्या बहन ने, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। बहन जी जी मुबारक बहुत हो बहुत आपको। धन्यवाद। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। ठीक है, थोड़ी देर से आज की कथा के रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग आ रहा है।